नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी स्पेशल देख रहे हैं आप। राजस्थान के रेगिस्तान में भीषण गर्मी में तापमान 45 से 50 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है और लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए पहले जगह जगह प्याऊ लगाए जाते थे, लेकिन अब पहले की तरह प्रदेश भर में प्याऊ नहीं आते। प्रदेश भर में जहां प्याऊ एक खोज बन चुकी है, वहीं जैसलमेर में आज भी शहर के मुख्य रास्तों, पार्कों, मंदिरों और हॉस्पिटल में प्याऊ नजर आते हैं। कई आधुनिक रूप से कैंपर या वाटर कूलर है, तो वहीं परंपरागत मटकियां इस गर्मी में ठंडे पानी का साधन बनी हुई हैं। आप इस रिपोर्ट में देखिए। थार के रेगिस्तान के बीच बसे जैसलमेर में आज भी प्याऊ की परंपराओं का संरक्षण किया जा रहा है। भीतरी शहर हो या फिर ग्रामीण इलाके, आपको पीने का पानी तो मिल ही जाएगा। शहर में जगह जगह आज भी परंपरागत मटकों में पानी भरकर रखा जाता है। उसे ठंडा और साफ सुथरा रखने के लिए उस पर ढक्कन लगाए जाते हैं। ताज़ा पानी भरने के बाद मटके पर सूती कपड़ा लपेटा जाता है और उसे पानी से भिगो दिया जाता है ताकि पानी जल्दी ठंडा हो। इस तरह परंपराएं आज भी निर्वहन होती है, मटके भर के रखे जाते हैं लोगों को राहत देने के लिए। यहाँ समाज के लोगों को द्वारा और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा पानी की व्यवस्था की जाती है और पानी पिलाया जाता है सब कोई। अब आराम से हाथ धो के सब लोग पानी पीते हैं। कोई जाति भेद नहीं है, कोई धर्म भेद नहीं है। और साफ सुथरी की व्यवस्था है, सफाई की पूरी व्यवस्था है और बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। और बुजुर्ग आदमियों के लिए तो ये बस स्वर्ग है। देखिए, इस गर्मी में कहीं पानी, छाया और हवा मिल जाए तो स्वर्ग की अनुभूति होती है। किस तरह ये परंपरा आज भी जैसलमेर के शहरों में जो है और पारंपरिक रूप से निभाई जा रही है। जैसलमेर में इसकी आवश्यकता भी रहती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। लोगों को बाहर से जो आते हैं उनको बैठने के लिए छांव की जगह और पानी के बिना उनकी हालत खराब होती है, इसलिए यहाँ पे एक अच्छी व्यवस्था कर रखी है। ये बहुत ही आवश्यक है, इसलिए यहाँ पे ये व्यवस्था लोगों ने मिलके, यहीं के लोगों ने मिलके व्यवस्था कर। देखिए, राजस्थान भर में प्याऊ खत्म हो रहे हैं। प्याऊ का कितना महत्व है और किस तरह राजस्थान में खत्म है, लेकिन जैसलमेर में अभी भी संस्कृति बची है। जैसलमेर में हमारे पुरानी परंपरा है, अतिथि देवो भव की तरह है। तो हमारे पहले जैसे हर जगह प्याऊ थी पहले जैसे 30 साल से खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी ये जो प्याऊ है पहले यहाँ भी थी, उसको खत्म कर दिया गया सरकार ने। अब प्याऊ किस तरह वापस लोग बढ़ा रहे हैं? बहुत अच्छी तरह से बना रहे। इसका जो निर्माण किया गया, ये जो हमारे भाई द्वारा किया गया, बहुत सुलभ है, बहुत बढ़िया है, लोगों को सुविधा मिलती है। मेरे ख्याल से पूरे शहर का सबसे टॉप इन टाउन यही प्याऊ है मेरे ख्याल से। जैसलमेर शहर के हृदय स्थल गोपा चौक में 35 साल पहले बनी प्याऊ आज भी अपने मूल स्वरूप में है। ये प्याऊ स्थानीय लोगों के साथ साथ राहगीरों और पर्यटकों के लिए 45 से 50 डिग्री तापमान में किसी जन्नत से कम नहीं है। इस प्याऊ की शुरुआत अमर मिस्टर डेजर्ट स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण बिस्सा और लच्छू भा और उनकी मित्र मंडली ने की थी। इस प्याऊ के पास ठंडे पानी, हवा और छाया के साथ बैठने की भी व्यवस्था है। ये पाटा संस्कृति और प्याऊ संस्कृति का बेजोड़ नमूना है। सुबह से शाम तक युवाओं और बुजुर्गों का यहाँ जमावड़ा लगा रहता है। पास ही में ऐतिहासिक सोनार दुर्ग है और यहाँ आने वाले सैलानी भी यहाँ आकर राहत की सांस लेते हैं। किस तरह पर्यटकों के लिए एक राहत है ये प्याऊ और किस तरह परंपरा अभी भी निभा रहे हैं? पर्यटकों के लिए सबसे बड़ी राहत यहाँ मिली है। जो पानी की बोतल खरीदनी पड़ी थी लोगों, जो पर्यटकों को, आज जो प्याऊ के अंदर आते हैं तो वो यहाँ से पानी पी के भी जाते हैं और बोतल भर के ले जाते हैं। उससे यहाँ इस प्याऊ से ये किले के गेट के एकदम पास में आई हुई है। इसका सबसे बड़ा फायदा पर्यटकों को मिल रहा है। जो 5 से 10 हजार रुपए की रोजाना की पर्यटकों को बचत हो रही है। उससे बोतल भी प्लास्टिक की नहीं डालते हैं लोग और पैसे भी बचते हैं और राहत भी मिल जाती है। देखिए, कुछ और लोग अभी आप आए, एकदम हवा में रुके और राहत मिली। क्या कहेंगे जैसलमेर और प्याऊ के बारे में? प्याऊ संस्कृति तो यहाँ की जान है और मेरे ख्याल से अब जैसलमेर या किले चुने शहरों में ये प्याऊ संस्कृति और पाटा संस्कृति अभी विद्यमान है। कहीं से भी कोई आदमी आता है, इतनी गर्मी होती है तो 5 मिनट भी यदि यहाँ पर ठहरता है तो उसको ऐसी राहत मिलती है कि उसकी राहत की मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम। और आज का समय ऐसा है, गर्मी ऐसी है कि खाने के बिना तो आदमी रह सकता है, बट पानी के समय बिना नहीं रह सकता। किस तरह परंपरागत रूप से आज भी प्याऊ जो है वो यहाँ पर चालू है? जैसे देखा जाए तो आज से करीब काफी साल पहले, 25-30 साल पहले नगर पालिका की प्याऊ यहाँ चलती थी, लेकिन किसी कारणों से सौंदर्यीकरण के चक्कर में यहाँ से उसको हटा दिया।
फिर लचूबा ने सोचा कि भाई बाजार में कोई प्याऊ नहीं है, तो उन्होंने अपनी मेहनत से कुछ जन सहयोग से ये प्याऊ का निर्माण कराया और आज तक इसको संचालित किया। और यहाँ से जो पर्यटन आता है उसे जरूर यहाँ प्याऊ में बैठने के लिए बहुत अच्छी राहत मिलती है। सालों तक प्याऊ जो है वो रही, लेकिन अब राजस्थान में प्याऊ काफी कम हो, लेकिन जैसलमेर में अभी भी बचाया जा रहा है, क्या कहेंगे? आज तक प्याऊ यहाँ पे जैसलमेर में, जैसलमेर की परंपरा है और जैसलमेर में मटकों के पानी से पानी पिलाया जाता है और ये हमारे गुफा चौक के हिस्से में जैसलमेर में प्याऊ है। इसका हमारे नागरिकों द्वारा और हमारे भाइयों के द्वारा इसका वो करा गया और हमारे लोगों के सहयोग के द्वारा ये चलती है। कुछ पर्यटक यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। भैया, कितनी राहत मिलती है गर्मी में यहाँ आकर बैठे? जैसलमेर वासियों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ बैठने के लिए टूरिस्ट के पंखा और कूलर की व्यवस्था की हुई है। खासकर पानी का बहुत ठंड पानी मिल रहा है, इसके लिए जैसलमेर वासियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथी श्रीकांत व्यास ने गोपा चौक के इस अनूठे प्याऊ में पहुंचकर बुजुर्गों, युवाओं और पर्यटकों से खास बातचीत की। इस दौरान गर्मी में पसीने से तरबतर हुए लोग जब प्याऊ में आए और कूलर की हवा में बैठकर सूखे गले को मटके के पानी से गीला किया तो उनके चेहरे के भाव देखने लायक थे। अगर ये कहा जाए कि जैसल में आकर प्याऊ की खोज खत्म होती है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर्यटकों के लिए जो है वो ठंडे पानी के मटके लगाए गए हैं, कूलर और साथ ही साथ पंखों की जो व्यवस्था है वो भी की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जहाँ राजस्थान भर में इस परंपरा को जो है वो विलुप्ति की कगार पर है, तो वहीं जैसलमेर आज भी प्याऊ की परंपरा और बैठक की परंपरा को जो है वो बनाए हुए हैं। और इस तरह के जो मटके लगाए गए हैं ये लोगों को गर्मी में बहुत ज्यादा राहत देते हैं। और ये शहर के कई ऐसे इलाके हैं जो ये तमाम लोग व्यवस्थाएं करते हैं ठंडे पानी की, ताकि आने जाने वाले राहगीरों को इस गर्मी में राहत मिले। और राजस्थान भर के में जो प्याऊ की खोज है वो कहीं ना कहीं जैसलमेर में आकर पूरी होती नजर आती है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।